ठीक कहते हैं, डॉक्टर से दोस्ती करोगे तो इंतजार की बीमारी लग जाएगी। अरे यार, लंच पे आ रहे हो या नहीं? यार आना तो चाहता था मगर फिर कोई पेशेंट आ गया होगा, नहीं? हाँ यार, बहुत ही क्रिटिकल केस है। बेचारे की दोनों किडनी फेल हो चुकी है। क्या? दोनों किडनी फेल हो गई हैं? कौन है बेचारा यार? एक पेशेंट है जो 40 गांव से आया है। एनीवे, हम डॉक्टर तो पेशेंट की जिंदगी बचाने की कोशिश कर सकते हैं, बाकी सब तो भगवान के हाथ में होता है। खैर कोई बात नहीं, मैं लंच पे नहीं आ पा रहा हूँ। चल मैं डिनर पे मिलता हूँ। बाय। ओके। डॉक्टर सिन्हा लंच पे नहीं आ रहे, डिनर पे आ रहे। क्यों, क्या हुआ? उनके पास कोई सीरियस पेशेंट आ गया 40 गांव से। बेचारे की दोनों किडनियां खराब हो गई। इस गांव का नाम सुनकर शंकर की याद आ गई। शंकर भी तो वहीं रहता है ना। जानू, हम डॉक्टर सिन्हा को डिनर पे कैसे बुला सकते हैं? हमें तो लोनावला जाना है ना। लोनावला? क्यों? अरे मेरी दोस्त शालिनी के बेटे का बर्थडे है आज। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। 1 महीने पहले से उसने हमसे प्रॉमिस लिया था। मैंने आपको बताया था ना, हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन नो वे जीजू, प्लीज मना मत करना। चलिए ना, बहुत मजा आएगा। ओके। डॉक्टर साहब। यस। जी, मैं शंकर का दोस्त हूँ, जिसकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। उसके लिए किडनी का इंतजाम हुआ? डॉक्टर साहब, आदमी एक किडनी पर भी तो जिंदा रह सकता है ना? क्यों नहीं? तो डॉक्टर साहब, मैं अपनी एक किडनी अपने दोस्त शंकर को देना चाहता हूँ। आपका ब्लड ग्रुप? जी, मेरे खून का ग्रुप और शंकर के खून का ग्रुप एक ही है। 40 गांव में मैंने ही शंकर को खून दिया था। आप मेरी किडनी ले लीजिए। वाह, बहुत ही नेक जज्बा है आपका। जी, आप तैयारी कीजिए, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। ठीक है। आता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या गजब कर रहे हैं आप? क्या हुआ? शंकर एक हिंदू है, एक मुसलमान की किडनी उसके शरीर में। शंकर अपवित्र नहीं हो जाएगा? जब गंगा दूषित नहीं हो सकती तो शंकर कैसे दूषित होगा? डॉक्टर साहब, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जीवन मृत्यु उसके हाथ में है। फैसला आप उसी पर छोड़ दीजिए। और आप खुद एक हिंदू, इसकी मर्यादा तो समझिए। मैं खूब समझता हूँ मर्यादा। मैं माध्यम हूँ भगवान का। लोगों की भलाई करने के लिए भगवान को भी रूप लेना पड़ता है, वो स्वयं चलकर नहीं आता। और आप जिस धर्म की दुहाई दे रहे हैं ना, उस धर्म का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। चलिए एक काम करते हैं, आप शंकर को अपनी किडनी क्यों नहीं डोनेट कर देते? मैं दान कर देता डॉक्टर साहब, लेकिन क्या बताऊं, मेरी एक किडनी मैं पहले ही अपने पड़ोसी को दान कर चुका हूं। मैं तो दूसरी किडनी भी दान करने वाला था, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया। मुझे तो इस बात का इतना दुख हुआ डॉक्टर साहब, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मिल तो बिकेगी और शंकर जाएगा सीधा ऊपर। कर दी ना दोनों किडनी फेल। हाँ, तो पहाड़ है, आपके सामने आने वाले कंकर या पत्थर का तो यही हाल होना था। हम बहरूपिया हैं, हर लेते हैं हर रूप। कंकर मिला तो पत्थर, पहाड़ मिला तो बारूद। लेकिन इस बार पासा उल्टा भी पड़ सकता है। अपनी कामयाबी पर शक होता तो जश्न नहीं मनाते। गिनती की कुछ ही सांसें बची हैं शंकर की, खत्म हो जाएगी, चिंता मत कीजिए।
शंकर को शहर ले आ गया। सुना है उसका इलाज किसी बड़े हॉस्पिटल में चल रहा है। तो क्या वो बच जाएगा? अगर वो ठीक भी हो गया तो घायल काम को छोड़ना नहीं चाहिए, उसे कुचल देना ही अच्छा होगा। पुलिस भी छानबीन कर रही है। जिसको जो करना है करे, हमको जो करना है हम तो करेंगे। शंकर को तो मरना ही होगा। आप रोइए मत। देखिए, आपसे इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी सवाल आपसे करते हैं, आप उनका साफ साफ जवाब दीजिए। प्लीज आप रोए मत। हम जानते हैं आप बहुत परेशान हैं। आपके पति शंकर बहुत सीरियस है। आपके लिए एक एक पल पहाड़ जैसा गुजर रहा होगा, लेकिन हम क्या करें, हमारी ड्यूटी है, इसीलिए आपसे पूछताछ करनी जरूरी है। इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। घर और काम के अलावा इनकी जिंदगी में और कुछ भी नहीं था। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई। वो तो किसी का बुरा भी नहीं चाहते थे। बुराई चाह भी नहीं सकते। एक मिडिल क्लास इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी तमाम जिंदगी अपनी जरूरतों से जूझती रह जाती है। उसके पास किसी का बुरा भला सोचने का वक्त कहाँ रहता है। ये फैक्ट्री में यूनियन का इलेक्शन लड़ रहे थे, बस तब से परेशान रहते थे किसी बच्चा यादव नाम के आदमी से। बच्चा यादव। हे भगवान, शंकर की रक्षा करना प्रभु। क्या हुआ उनको? कहाँ थी तुम? यहाँ कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, पता है तुमको? हे भगवान, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? शंकर तो ठीक है, लेकिन तुम भगवान का नाम जपा करो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जिसे राम रखे उसे कौन चखे। तो फिर क्या हुआ? बात यह है कि तुम्हारे पति शंकर को अब्दुल्ला अपनी किडनी देना चाहता है। कैसे स्वीकार करोगे तुम कि एक मुसलमान की किडनी तुम्हारे पति को लगे? सारे धर्मों ने एक ही धर्म बनाया है और वो है इंसानियत। अब्दुल्ला भाई उसी के उपासक हैं। अगर आप उनकी इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम उनका अपमान तो मत कीजिए। तुम समझ नहीं रही हो, अब्दुल्ला अपने एहसान का बदला चुका रहा है। मैं तो संसार के दुख को अपना ही दुख समझता हूँ। शंकर तो मेरे बच्चे जैसा है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप अपनी किडनी क्यों नहीं दे? मुझे मालूम था मुझे कि एक दिन तुम मुझसे ऐसा ही सवाल करोगे। डॉक्टर साहब भी यही कहते हैं। लाचार का तो हर कोई मजाक उड़ाता है। क्या बताऊं बेटा, मैं तो अपनी एक किडनी आज से 10 साल पहले ही किसी को दान दे चुका हूं। एक ही किडनी से अपना जीवन यापन करता हूं और हर रोज उस प्रभु से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, तूने मुझे 2-4 किडनियां और क्यों नहीं दे दी ताकि मैं और लोगों का जीवन यापन सुधारता। छोड़ो, तुम मेरी बात नहीं समझ सकोगी। रहना कहाँ है, वही मेरा दुख समझ सकती है। आओ बच्चों। ललन जी अब्दुल्ला भाई से क्यों इतनी नफरत करते हैं? अब्दुल्ला भाई सचमुच एक फरिश्ता है। डॉक्टर साहब ने ये दवाइयाँ लिख कर दी हैं, आप प्लीज इन्हें मंगवा लीजिए। वाह दीदी, आपने तो सारी तैयारी कर दी।
जीजू भी मान गए। अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे बता दीजिए। तो फिर अपनी किडनी मत दो शंकर को। अब्दुल्ला का ऑपरेशन चल रहा है, इसका ही कुछ सामान है, ये रख लो। इसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट है जिसे आपको मालूम है।